जय हिंद साथियों। क्वेश्चन आता है इन अ ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। 180 को हमने b प्लस सी को 180 माइनस ए ले लेंगे तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये बनेगा cos सी sin b 0 tan a 0 sin b एंड 0 माइनस tan a और माइनस tan a के बाद cos c। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है कि अगर हमारे को लगे कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे या फिर हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं हो पाएगा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब मैं इसे cos c के रेस्पेक्ट में खोलता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा sin b इंटू माइनस माइनस प्लस tan a। नेक्स्ट आएगा माइनस sin b, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया। अब मुझको क्या मिलता है tan a इंटू cos c। तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग और उसके बाद वाली रो तो 0 आ जाएगी, ये टर्म्स कट जाएंगी और मेरा आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 2। फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी एंड सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी। अब इसको अगर आपको समझना है तो थोड़ा यूं समझिए कि आपके पास में वेन डायग्राम दिया है ए और बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब आप समझिए पहला पार्ट कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a में से b को हटा दीजिए पूरा पूरा, तो a में से b वाले पार्ट को हटा दें और प्लस b माइनस ए। तो इसका मतलब इन दोनों का जो पार्ट है वो हटा दिया। कौन सा वाला पार्ट? कॉमन पार्ट हटा दिया। फिर कहता है यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो भाई a इंटरसेक्शन b का फिर यूनियन b कर दिया। तो a में से b पूरा हटा दो, तो a में से b पूरा हटा दो तो इसका मतलब सिर्फ v ओनली a बचा। फिर b में से a पूरा हटा दो, फिर क्या बचा? ओनली b बचा। और उसके बाद कहता है कि a इंटरसेक्शन b को ऐड कर दो। भाई a इंटरसेक्शन b को ऐड भी कर दिया तो इसका मतलब ये a यूनियन b बन गया। अब ये पूरा a यूनियन b है, इसमें से a यूनियन b में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? नल सेट। दैट विल बी द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लॉग का आता है। लॉग को देख के बच्चे बहुत घबराते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए। लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 अपॉन लॉग 2 हो जाएगा। अब लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग 4 को लिख देंगे 2 log 2 इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 अपॉन लॉग 2। लॉग 2 कट जाएगा। लॉग x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग x माइनस 3 या फिर x माइनस 3 की पावर 2। लॉग से लॉग कट गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब इसके बाद और सिंप्लीफाई करना है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और उसके बाद प्लस 10। 5 2 10 हो जाएगा। x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ रही हैं 5 और 2 और यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो वी आर गेटिंग 2 सॉल्यूशंस आउट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। देखो ऐसा क्वेश्चन देख के घबराने से अच्छा है कि क्वेश्चन को किया जाए। क्वेश्चन को करना कैसे है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 हो गई। 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर माइनस। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5। इसके बाद अब हम सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमको क्या करना है? यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20। पर यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5 कॉमन निकाल रहा हूँ। वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, पावर माइनस 5 है तो बाहर माइनस आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ माइनस बनेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5 और जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 5, जिसको मैं लिख देता हूं माइनस बाहर निकाल करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5। हो क्या रहा है? एक्स की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 में से हमने 3 टर्म्स माइनस कर लेनी है, तो माइनस कैसे होंगी? तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 माइनस 10, दैट विल बिकम एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 और 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 10, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो सिचुएशन आती है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 आ गया। अब एक्स की पावर 10 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 वाली टर्म में, और वो मांग क्या रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10। तो एक्स की पावर 10 तो फर्स्ट टर्म पे ही आ जाएगी क्योंकि बाद में पावर्स बढ़ जाएंगी और बाहर माइनस भी है, इसीलिए मेरा जो कोएफिशिएंट होगा वो बनेगा
एक्स की पावर -x की पावर 10 का जो कोएफिशिएंट बनेगा वो बनेगा -1। थैंक यू।